नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं पूजा खंडूरी। स्वर्णभद्र की पहेली, देश और प्रदेश के खजाने से जुड़ा वो राज जो कई बार खबर बना, कई बार खबरों में रहकर भी दबा रहा। प्रदेश की माटी में दबे इसी खजाने की पहेली को सुलझाने का बीड़ा न्यूज स्टेट ने उठाया है। हमने उस खजाने तक जाने का रास्ता तय किया, सोने से जुड़ी हर पहेली को सुलझाने का मिशन पूरा किया। क्या था ये पूरा मिशन, दिखाएंगे आपको और बताएंगे कि पहाड़ से प्रयोगशाला तक की क्या है पूरी कहानी। सोनभद्र सोने को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहा। एक बार फिर खबर है कि यहां सोने की खदान से जुड़ी पहेली को सुलझा लिया गया है, लेकिन यह खबर कितनी पुख्ता है? इस बार न्यूज स्टेट से इस पहेली की गहराई में जाने का बीड़ा उठाया है, क्योंकि पिछली बार इस राज को दफन कर दिया गया था। यूपी की राजधानी लखनऊ से 405 किलोमीटर दूर एक ऐसी पहेली जो देश और प्रदेश की तकदीर से जुड़ी है। कहते हैं कि मुश्किल के समय में सोना ही है जो काम आता है। घर छोटा हो या बड़ा, हर व्यक्ति को सोना का महत्व पता है। हम ये बात सिर्फ यूपी के लिए नहीं, देश भर के लिए बात कहते हैं कि सोने का महत्व यहाँ पर सबसे ज्यादा माना जाता है। न सिर्फ पूजा अर्चना शादी ब्याह, बल्कि समाज में सोने का महत्व है। उत्तर प्रदेश के खनन विभाग ने इन्हीं सोने को लेकर के एक अच्छी खबर, खुशखबरी यही है कि यहाँ पर 4 ब्लॉक यानी कि 4 खदानें सोने की मिली हुई हैं। सोनभद्र जिले में मौजूद इसी स्वर्ण पहेली की पड़ताल के लिए पहली बार कैमरे के साथ न्यूज स्टेट की टीम निकली। हम जानना चाहते थे आखिर वक्त वक्त पर जिस सोने के रहस्य को लेकर खबरें सामने आती हैं, इसकी हकीकत क्या है। क्या सोने की खदान और पहाड़ी से जुड़ी इस पहेली का कोई हल है या फिर ये बेवजह की अफवाह है? अगर हकीकत है तो स्थानीय लोग इस हकीकत को जानते भी हैं या फिर नहीं। इसकी पड़ताल के लिए सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 60 से ज्यादा किलोमीटर की दूरी पर हमारे 3 टारगेट पॉइंट्स थे। पहली हरदी ईस्ट की पहाड़ी, दूसरी सोना पहाड़ी और तीसरा बियाडंड का इलाका। इन 3 जगहों पर ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ कराने के लिए न्यूज स्टेट की टीम का सफर शुरू हुआ। रिपोर्टर जितेंद्र गुप्ता की अगुवाई में न्यूज स्टेट की टीम का पहला लक्ष्य था हरदी ईस्ट की पहाड़ी। हम जानना चाहते थे आखिर जिस पहाड़ी को सोने का भंडार कहा जा रहा है, वहाँ की पहेली कितनी हकीकत है। इसकी पड़ताल के लिए हमारी टीम जहाँ सड़क से संभव हो सका वहाँ तक सड़क के जरिए रफ्तार के साथ पहुँचे, लेकिन दुर्गम इलाकों में कुछ जगह ऐसी भी थी जहाँ से हरदी पहाड़ी तक पहुँचने के लिए दुर्गम रास्तों और सकरी पगडंडियों का सहारा लेना पड़ा। इस वक्त हम कोटा ग्राम पंचायत के हरदी में हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सोना होने की बात सामने आई है। हरदी पहाड़ी है, जब मैं पीछे देख सकते हैं वो पहाड़ी की चर्चा हो रही है जहां पे सोना होने की पुष्टि हुई है, जिसका ग्लोबल टेंडर होना है। आखिरकार 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद न्यूज स्टेट की टीम 54 ब्लॉक के हरदी कोटा में हरदी पहाड़ी पर मौजूद थी, जहां सबसे पहले हमारी टीम की मुलाकात कुछ स्थानीय चरवाहों से हुई। इसे हम कोटा के हरदी पहाड़ी के पास है, जहाँ सोना मिलने की बात आ रही है। यहाँ कुछ चरवाहे अपने गाय को लेकर चला रहे थे। हमसे बात करते हैं यहाँ को लेकर क्या कहानियां हैं या क्या जानकारी इनके पास है। जब न्यूज स्टेट संवाददाता जितेंद्र गुप्ता ने
चरवाहों से सोने की जानकारी को लेकर सवाल किया तो पहले तो चरवाहे कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हुए। तो यहाँ आप लोग गायब चला रहे हैं। ये पहाड़ी जो हरदी वाली जो पहाड़ी आदमी कहा था जिसको सोना है मिलने के बाद सामने आ रही क्या लेकिन जानकारी है, क्या कहानी है इसकी बता सकते हैं? हम लोग नहीं बता सकते हैं कि इसके नीचे क्या है। अच्छा। हाँ, हम लोग इतने नहीं जानते हैं कि है पहाड़ी, अब इसके नीचे क्या है हम लोग उसको दे नहीं, न हम लोग को पता है न हम लोग देख पाएंगे उसको। लेकिन इन स्थानीय लोगों को थोड़ा भरोसे में लेने के बाद और उनके काम की बात निकलने पर उन्होंने हमारे सामने सोने के भंडार से जुड़े राज की वो जानकारी सामने रखी जो उनकी समझ में थी। जितना उन्होंने सुना था वो राज अब कैमरे में कैद होने लगा था। तो हेलीकॉप्टर यहाँ घूम रहा था, बताया जा रहा था कि हेलीकॉप्टर यहाँ घूम रहा था। हेलीकॉप्टर यहाँ से करीब 3-4 महीना पूरे एरिया में घूमा। 3-4 महीने तक घूमता रहा। तो कोई टीम भी यहाँ सर्वे वर्वे कर रही है? नहीं, टीम टाम नहीं करी। कोई विभाग वाले यहाँ जांच करने के लिए? लेकिन जांच करवा तो भाई जगह मरे लगा कि यही है करते हैं 10 साल 15 साल। अच्छा, क्या जांच करने के आप लोगों ने सुना या पूछा? पूछ रहे नहीं, सुन लिया कि पत्थर लोग जांच कर रहे हैं। पत्थर? हाँ, जो मैं काबा खाने। क्या सोना मिलने की बात सरकार भी कर रही है, तो क्या लग रहा है आपको कि यहाँ सोना मिलेगा, खुदाई उदय होगी, रोजगार बढ़ेगा? अब भाई हम कैसे जाने क्यों रोजगार बढ़ी ना बढ़ी तो भाई सरकार जाने। जब हमारी टीम को चरवाहों से सोने की खदान का सुराग मिला तो हमने इस खदान की ओर अपने कदम बढ़ाने में जरा भी देर नहीं की। इसकी पड़ताल के लिए हम और भी आगे बढ़े। हमारा लक्ष्य था वो पहाड़ जिसकी गहराई में सोने का खजाना होने की बात कही जा रही थी। आखिरकार तमाम रास्तों को पार करते हुए हमारी टीम पहाड़ी के करीब उस जगह पहुंची जहां पर राज खनिज विभाग के कर्मचारियों का सालों से डेरा लगा हुआ है, जहां हमारी मुलाकात राज्य भूतत्व विभाग में टेक्निकल सहायक बीबी सिंह से होती है। वो बताते हैं 2009 से यहाँ पर सोने की पहेली की पड़ताल जारी है। ये खनिज विभाग का काम है। यहाँ कब से हैं आप लोग? हम लोग इसमें यहाँ तो मतलब काफी समय से लगा हुआ है। फिर कितना 10 साल 15 साल 20 साल? यहाँ पे फिलहाल 2009 से मतलब है मतलब कैंप हुआ है। मतलब तो ये हरदी वाला जो सोने पहाड़ी की बात कही जा रही है, आप लोग उसी जांच कर रहे थे? हाँ, किसी रिपोर्ट में चली गई यहाँ से? तो यहाँ से रिपोर्ट चली गई है। भूतत्व कर्मचारी से जब मसले पर बात हुई तो कई सवाल सामने थे। हमारी टीम ये जानने की कोशिश में थी क्या यहाँ जिस सोने की तलाश है वो पूरी हो पाई, अगर पूरी हुई तो कितनी, और क्या गांव के लोगों को सोने के होने की भनक मिलती है तो यहाँ लूटपाट नहीं करेंगे। इन सवालों का जवाब उन्होंने बेहद सधे अंदाज में दिया। पहाड़ी की जो है कि कोई खुदा है, ऐसा कुछ है कि ऐसा तो नहीं कि आप लोग नहीं जांच करते हैं तो गांव वाले नहीं ऐसा फटका नहीं, इससे नहीं हो सकता। वो तो जमीन के अंदर है। लेकिन सुनने में भी आया कि ऐसा कोई खुदा गाँव वाले पहुँच गए सामने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। खनिज विभाग के कर्मचारी जो यहाँ पहरे पर थे उनसे बात करने के बाद ये तो तय था कि हम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सवाल सामने ये था कि क्या हम भी अपनी आंखों से सोने के उस भंडार को देख पाएंगे। इसी सवाल के साथ हमारी टीम आगे बढ़ चुकी थी। सोने से जुड़ी पहेली को लेकर हमारी भी उलझन कुछ बढ़ने लगी थी, लेकिन सफर अभी और भी लंबा था। जितेंद्र गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। सोने की पहाड़ी की पड़ताल में न्यूज स्टेट की टीम सोनभद्र की उन जगहों पर थी जहां सोना होने का दावा किया जा रहा है। हमारी टीम इस खजाने की पहेली को सुलझाने के लिए रहस्यों की गहराई में पहुंच गई। इस गहराई में हमें स्वर्ण भंडार से जुड़ा वो राज पता चला जो वाकई में हैरान कर देने वाला था। पहेली की एक एक परत को हमारी टीम खोल रही है।
सोनभद्र में सोने के खजाने को लेकर जो पहेली अब तक सबके सामने है, वो ही पहेली और उससे जुड़े कुछ सवाल कुछ सबूतों और गवाहों के साथ अब हमारे पास थे। हरदी पहाड़ी पे सोने की जांच कोई आज नई बात नहीं है। यहाँ लगभग 20 सालों से यहाँ डील करके सोने के रूप को पहचानने का काम खनिज विभाग कर रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे डील मशीन भी काफी पुराने वर्षों से यहाँ पड़े हुए हैं। लेकिन अब और भी उलझन बढ़ने लगी थी। जैसे जैसे पहाड़ी की ओर हमारी टीम के कदम बढ़ रहे थे, वैसे वैसे दिमाग में सवालों की तादाद भी बढ़ती जा रही थी। ऐसे में थोड़ी दूर पर हमें खनिज विभाग के एक और कर्मचारी मिले। हमारी मुलाकात भूतत्व विभाग में कर्मचारी और क्षेत्र में ड्रिलिंग का काम करने वाले अमरनाथ शर्मा से हुई। भाई साहब क्या नाम है आपका? हमारा नाम अमरनाथ है। अमरनाथ शर्मा। आप यहाँ कब से हैं? कौन जगह है ये हरदी पहाड़ी है, पर्यटक हरदी। तो आप यहाँ कब से हैं? हम यहाँ 2009 से यहाँ ड्रिल मशीन लगी है, कब से हैं। हमारा सवाल एक ही था, क्या इलाके में सोना है? तो उनका जवाब भी वही था जो अब तक हम सुनते आ रहे थे। तो क्या जानकारी आप लोगों को है कि सोने को लेके क्या स्थिति है? अब सोने के लिए स्थिति तो बहुत हल्ला हुआ था साहब। रिपोर्ट में आ गई है, आपको टेंडर भी होने वाला है जी। अमरनाथ शर्मा से बातचीत में मजेदार बात ये थी कि अमरनाथ शर्मा खुद इलाके में खुदाई का काम करते रहे हैं। उनके आसपास वो मशीनें भी थी जो सोने की पड़ताल के लिए खुदाई करने के काम में ली जाती थी। जब उनसे इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कई राज कैमरे पर खोलने शुरू कर दिए। सर्वे क्या होता है, ड्रिल मशीन जैसे 50-60-70 मीटर तक अपना नीचे से ड्रिलिंग करके सैंपल निकालते थे मशीन में। सैंपल सोने के लिए सोना यहाँ है या नहीं? जी। भूतत्व विभाग के कर्मचारी अमरनाथ शर्मा के मुताबिक इलाके में अब ड्रिलिंग का काम वन विभाग के दखल से बंद कर दिया गया, लेकिन ये तय है कि यहाँ सोना मिलने की पुष्टि हो चुकी है। फॉरेस्ट वाले अपना वो लगा दिए ना, रोक लगा दी कि नहीं हमारा जो है पेड़ पौधा ज्यादा नुकसान होता है, हम परमिशन लाइए तभी होगा यहाँ से। अच्छा, उन्होंने नहीं अरंगा लगाया था इसलिए काम 4-5 सालों से बंद है, लेकिन सर्वे काम होता रहा है। हाँ, सर्वे काम हो रहा है। अब तक इलाके में लोगों से बातचीत और खनिज कर्म से जुड़े कर्मचारियों से पड़ताल में ये तो तय था कि इस इलाके की माटी में सोने के अंश हैं, लेकिन लोग बताते हैं कि उन्होंने इसे ना तो देखा है और न ही इसके बारे में ज्यादा कुछ जानकारी है। इसमें देखिए सोना तो लोग बताते हैं सोना है, ठीक है, सरकार भी बताता है कि भाई जांच किया है तो सोना है, लेकिन हमने तो देखा नहीं। सुनने के लिए मिलता है कि सोना है, अब कितना सोना है ये पूरा कंफर्म मालूम नहीं है। लेकिन सबसे अहम सवाल ये था कि आखिर यहाँ सोना है तो वो सोना आया कहाँ से? इस पहाड़ी में सोना है तो फिर इसका नाम हरदी पहाड़ी कैसे पड़ा? सोना कहाँ से आया? इस राज से जुड़े कुछ सवालों के जवाब तो स्थानीय शख्स के जरिए हमारे सामने थे। जो देखिए पुरानी परंपरा की एक धरोहर है, एक प्रतिष्ठित चीजें हैं और राजा का रियासत आप यहाँ आते थे और यहाँ के उनके कुछ चुनिंदे लोग रहते थे। पहले राजा आते थे, इन्हीं के साथ अपना मीटिंग मशवरा वगैरह करते थे और यहाँ की एक पुरानी जो है परंपरागत बहुत पुरानी रियासत के जमाने की चली आ रही, यहाँ सरकारी भट्टी रहा करती थी शराब की और बहुत तगड़ा हरदी में बाजार के नाम से प्रतिष्ठित था। हरदी कोटा इस पूरे क्षेत्र रावटगंज के लिए बड़ा चर्चित जगह था। ये हमारे सामने ये बात भी आ चुकी थी कि इलाके का नाम हरदी क्यों पड़ा। सोना मिल रहा है लेकिन नाम हरदी है। हरदी देखिए, हरदी पहले से ही था, ठीक है। हरदी वहाँ जो हरदी है वो शराब भट्टी था बहुत पहले, वहीं से लोग वहीं से रास्ता निकलता था, वहीं पे हरदी एक लोग जानते थे, हरदी एक नाम से, इधर के पड़ोस के नाम से नहीं जानते थे उतना, ग्राम सभा पड़ोस है। इलाके की जानकारी हमारे लिए इतनी ही जरूरी थी जितना सोने के खजाने से जुड़ी पहेली का हल। ऐसे में सवाल ये भी था कि अगर इस सुनसान और दुर्गम इलाके में देश का इतना अकूत खजाना है तो फिर यहाँ के लोग इतने गरीब क्यों हैं? क्यों नहीं ये लोग पहाड़ी से सोना निकाल लेते हैं? इसका जवाब इलाके के लोगों ने कुछ यूं दिया। जहरीले सांप जानवरों का जो है
डेरा है, प्रकोप है। सांप बहुत से हैं, ऐसा जहरीले भी सांप है पहाड़ के। हाँ, पहाड़ में भी करीब इर्द गिर्द में भी। हाँ। और सुनने में आया है कि इसमें जो 3 पहाड़ सामने दिख रही है, ये तीनों पहाड़ी में लंबा सांप है। पता चला कि सोना के नीचे भी सर्प है और ऊपर भी है। चर्चा है ये। चर्चा है। हरदी पहाड़ी के आसपास ही सोना पहाड़ी और बयाडंड का इलाका है। ऐसे में इन दोनों इलाकों में जाने के लिए हमारी टीम को ज्यादा वक्त नहीं लगा, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ी। आखिर सवाल सोने के खजाने से जुड़ी उस पहेली के हल का था, जिससे देश और प्रदेश की तकदीर जुड़ी है। इस समय हम सोना पहाड़ी पर मौजूद हैं, जो पनारी ग्राम पंचायत क्षेत्र में पड़ता है। बात करें सोना पहाड़ी की तो यहाँ बेहद ही दुर्गम रास्ता है इसका। सोना पहाड़ी के पास रहने वाले दशरथ नाम के बुजुर्ग शख्स ने हमें बताया कि जन्म से इलाके में सोने की खदान होने की बात सुनते आए हैं, लेकिन आज तक उन्होंने देखा नहीं है। आखिर बात कितनी सच है? तो क्या लग रहा है, सोना है इसके अंदर? आप लोग यहाँ स्थानीय है तो टीम आती होगी, आप लोग बातचीत करते होंगे, क्या बताया गया? हम नहीं सुने। सोनभद्र की हरदी पहाड़ी, बयाडंड और सोना पहाड़ी तीनों ही इलाकों की पड़ताल हमारी टीम कर चुकी थी, लेकिन ये इलाका पूरी तरह सुनसान था। यहाँ मशीन और कर्मचारी या सर्वे की टीम को तो छोड़िए, दूर दूर तक गांव वालों के अलावा कोई और इंसान नजर तक नहीं आ रहा था। ऐसे में हमारे सामने सोने के खजाने से जुड़े जो सवाल थे वो अब भी पहेली ही बने हुए थे, लेकिन इस पहेली को हम यूं ही अधूरा नहीं छोड़ सकते थे, लिहाजा हमारा सफर अब भी जारी था। जितेंद्र गुप्ता के साथ टीम न्यूज स्टेट। स्वर्णभद्र की पहेली को सुलझाने का बीड़ा लेकर न्यूज स्टेट की टीम पहाड़ के भूतत्व विभाग की प्रयोगशाला तक पहुंच गई। हमारा मकसद साफ था, इस बार सोने की पहेली को पहेली नहीं रहने देंगे। तमाम दावों की हकीकत क्या है, इसको लेकर गहराई में जाएंगे। न्यूज स्टेट की टीम ने तमाम चुनौतियों को पार किया और फिर जो सामने आया वो प्रदेश के लिए स्वर्णिम राज से कम नहीं था। जिस पहेली की पड़ताल न्यूज स्टेट की टीम सोनभद्र की पहाड़ियों पर कर रही थी, उसका जवाब तलाशते हुए हम राजधानी लखनऊ में भूतत्व विभाग की प्रयोगशाला तक पहुंच गए। पहाड़ से प्रयोगशाला तक स्वर्णभद्र की पहेली को सुलझाना हमारा मकसद था। जो वैज्ञानिक इस खुदाई में लगे हुए हैं, उनका कहना है कि ये पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश में इन सोने की खदानों को ढूंढा गया है। 2 राज्य सरकार ने ढूंढा है तो 2 भारत सरकार की संस्था ने मिलकर के इन खदानों को ढूंढ करके अब ये ग्लोबल टेंडर पे जाएंगे। जैसे ही संवाददाता आलोक पांडे भूतत्व और खनिज विभाग के वैज्ञानिकों के सामने पहुंचे, उनसे जब इस मसले पर बात की तो उन्होंने जवाब के तौर पर वो पत्थर हमारे सामने रख दिए, जिनको ले जाने का जिक्र सोनभद्र के पहाड़ी इलाके में स्थानीय लोग कर रहे थे। यूपी में ऐसे 2 या 4 ब्लॉक पर काम नहीं हो रहा था, बल्कि सोने और दूसरे खनिज तत्वों से जुड़े कुल 17 ब्लॉक अब तलाशे जा चुके थे। ऐसा यूपी में जो है जीएसआई ने काम किया है। अभी 17 ब्लॉक कुल मतलब हुए हैं, खोजे गए हैं, जिसमें जीएसआई के 10 ब्लॉक हैं और 6 ब्लॉक हमारे हैं और एक ज्वाइंट वेंचर में एमसीएल के साथ 1 ब्लॉक खोजा गया है, जिसमें गोल्ड के 4 ब्लॉक हैं, जिसमें 2 हमारे हैं, 2 जीएसआई के हैं। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के 4 ब्लॉक हैं, जिसमें 2 ग्लूकोनाइट के हैं, 2 और 3 फास्फोराइट के हैं, तो 5 ब्लॉक है। इसमें 1 का ऑक्शन हो चुका है, 4 अभी ऑक्शन की प्रक्रिया में है। हमारी टीम ने उस हर एक पत्थर के आकार और रंग को देखा, उसकी प्रकृति को महसूस किया, जिसको लेकर दावा किया जा रहा था कि किस पत्थर में सोना है और किस पत्थर में आयरन। इतना ही नहीं, ग्रेनाइट समेत कई और भी खनिज इन 17 ब्लॉक में होने का दावा किया गया। आयरन के 2 ब्लॉक हैं, एक हमारा है, एक जीएसआई का है, और सिलिमिनाइट के 1 ब्लॉक हमारा है। फिर एक एब्रेसिव मिनरल के 5 ब्लॉक हैं जीएसआई के,
जिनका अभी ग्राउंड वेरिफिकेशन अभी बाकी है, अभी उसको नहीं कर रहे हैं। तो इसके लिए अभी हम लोगों ने जो है एसबीआई कैपिटल जो है एसबीआई ग्रुप का एक एसबीआई कैपिटल है, उसको हम लोगों ने नॉमिनेशन बेसिस पे गवर्नमेंट ने हायर किया है। लेकिन हम वैज्ञानिकों की बात पर यकीन करने तक ही सीमित नहीं रहना चाहते थे, लिहाजा न्यूज स्टेट के कैमरे ने भू विभाग की लैब में उन तस्वीरों को भी कैद किया जिनसे साबित होता है यूपी की माटी में सोना ही नहीं, खनिजों का अकूत खजाना है। वो जैसे हरदी वाला हमारा ब्लॉक है और गिरा वाला ब्लॉक है, गिरा वाले ब्लॉक के साथ आयरन भी मिल रहा है, तो थोड़ा सा वैल्यू एडिशन हो गया गोल्ड में। गोल्ड की वैल्यू हालांकि कम है उसमें, अभी उसमें 0.3 के आसपास या 0.3 शायद है, 0.3 ppm का ही 0.3 मतलब कि 3 ग्राम पर टन। अगर 1 टन मटेरियल को प्रोसेस करेंगे तो 3 ग्राम गोल्ड निकलेगा। वो वर्तमान परिदृश्य में इकोनॉमिक है या नहीं है, ये फिजिबिलिटी है उसकी, जो लेगा वो फिजिबिलिटी उसकी चेक करेगा। प्रदेश और केंद्र सरकार अब इस स्वर्णिम पहेली को सुलझाने के साथ ही खनिजों को निकालने के लिए टेंडर की प्रक्रिया में जाने वाली है। ऐसे में देश और प्रदेश की तकदीर को बदलने वाली पहेली सुलझाने को लेकर माना जा रहा है कि आने वाले 100 दिन बेहद अहम है। अभी तो हम लोग ऑक्शन पे जा रहे हैं, पहले ऑक्शन प्रोसेस हो जाए, फिर इसके बाद हम लोग बता पाएंगे कि कौन ले रहा है। 5 महीने 6 महीने कुछ अंदाजा कि हाँ, आगे 3-4 महीने में तो हमें कंफर्म हो जाएगा जो कि जो है कौन ले रहा है या नहीं ले रहा है, जैसे ऑक्शन उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है। माना जा रहा है कि टेंडर की प्रक्रिया के बाद कितना सोना कितने टन मलबे से मिलेगा, इसको लेकर भी वैज्ञानिकों के पास बेहद अहम जवाब है। हालांकि ये बात तय है कि ये पहेली अब भी स्वर्ण गुफा में किसी राज की तरह उलझी हुई है कि कितना सोना, कितना आयरन और कितना ग्रेनाइट कहां से मिलेगा। क्या ये खनिज संसाधन देश की संपदा के लिए पर्याप्त हो पाएंगी? वर्तमान में अभी 0.2 ग्राम का जो है इकोनॉमिक ग्रेड में नहीं आ रहा है। ऐसी स्थिति में जो है इसको मतलब बहुत उत्साहित होकर बताने कोई मतलब नहीं है, लेकिन यह है कि फ्यूचर रिसोर्स जरूर है। ये स्वर्ण लोक के स्वर्ण शिखर तक पहुंचने का रास्ता और इस खजाने की पहेली को सुलझाना इतना आसान नहीं था, लेकिन न्यूज स्टेट ने इस चुनौती को लिया और तह तक पहुंचकर दिखाया। स्वर्ण गिररार क्षेत्र जिला ललितपुर, यहाँ पे एक ब्लॉक मिला हुआ है और सोनभद्र में मिला हुआ है। यहाँ पर यही सब पत्थर हैं। हमने आपको हर विधा से दिखाया, दूरबीन की विधा से भी दिखाया कि किस तरह से इसकी एक स्लाइड बनाई जाती है, उसके अंदर गोल्ड के mm को निकाला जाता है और अभी 0.3 mm पर टन गोल्ड की बात निकल के आ रही है। और उसके बाद फिर ये निर्भर करता है कि किस तरह का वहां माइनिंग होता है और उसके बाद पर टन किस तरह से निकलता है। लेकिन हाँ, ये एक अच्छी खबर जरूर है कि अन्य मिनरल्स के साथ ही पहली बार सोना सोनभद्र और ललितपुर मिलाएं तो 4 ब्लॉकों में निकला है और अब ऑक्शन की तैयारी है, ग्लोबल टेंडर्स मंगाए गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सैफुल के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो आज के लिए पहेली में इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नई पहेली के साथ। तब तक आप देखते रहिए न्यूज स्टेट।